तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार जो है यूपी डीएलएड फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के संदर्भ में एक सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि आखिरकार हमारा स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, ये लगातार आप सभी पूछ रहे हैं क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है कि आपके परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि भैया वो कल है। ठीक है भाई, जब तक आपका जो है यहां देख सकते हैं स्क्रूटनी के रिजल्ट, भाई जाहिर सी बात है जिनका बिल्कुल बैक लगा होगा, जो लोग अंकानुसंधान के लिए फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, थोड़ी सी उनको दिक्कतें जरूर हो रही हैं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं पीएनपी की तरफ से जो बयान किया जा रहा है, भाई लगातार कुछ लोग जानने का प्रयास किए कि अभी स्क्रूटनी का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया गया। परीक्षा फॉर्म भरने की जो डेट है वो अंतिम चरण पर चल रही है। तो यहां पर जो इनको सूचनाएं दी गई हैं पीएनपी की तरफ से, वो स्क्रूटनी के रिजल्ट की जो सूचनाएं भैया अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो है रविवार को शाम तक जारी की जा सकती है। कौन सा? स्क्रूटनी वाला रिजल्ट। ठीक है, स्क्रूटनी का रिजल्ट ये अभी अभी सूचनाएं आई है, तो मैंने सोचा तत्काल आपके बीच में थोड़ा सा जो भी 2-4 मिनट का ये वीडियो है जाएगा। ठीक है, बाकी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम के बारे में भी आप जानने का प्रयास कर रहे थे, तो यहां पीएनपी के द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं वो जो है रविवार को शाम तक आपके जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है फाइनली वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके इंतजार की घड़ी भैया रविवार तक समाप्त होगी। रविवार तक आपके जो रिजल्ट है स्क्रूटनी के वो जो है ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये पीएनपी की तरफ से बताया गया है। अब सवाल यहां है कि सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए जो है एग्जाम का। ठीक है, तो अगर हम सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो यहां भाई एग्जाम आपका बेहतर तरीके से पता है कि जो है सेकंड वीक में प्रस्तावित है। ठीक है, फरवरी के जो है सेकंड वीक तक आपके एग्जाम प्रस्तावित है। ठीक है, और यहां आप सवाल कर रहे थे कि भैया हमारे लिए कौन सी सीरीज बेस्ट होगी, राजन की सीरीज बेस्ट है या पवन की सीरीज बेस्ट है। देखिएगा, हम इन दोनों सीरीज को खारिज करते हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि आप पूछ रहे कौन सी सीरीज से प्रश्न ज्यादा आता है। ठीक है, यहां देख सकते हैं प्रश्न कहां से आते हैं। ठीक है, देखिएगा भैया मैं आपको बताना चाहूंगा यार, कहीं ये नहीं लिखा, आप मुझे बताओ, आप टीचिंग जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो, ठीक है, आप ही बता दो कि क्या कहीं ये लिखा रहता है कि हाँ हम फला सीरीज से प्रश्न बनाएंगे या ढकाना किताब से जो है पेपर बनाएंगे, ये तो कहीं नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको जो भी सीरीज के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, जैसे आप जब मार्केट में जाइएगा सीरीज लेने के लिए तो थोड़ा सा उनके कंटेंट को आप पलट करके देख लीजिए कि कौन सी बुक हमको सूट कर रही है, कौन सी किताब हमको हमारे समझ में आ रही है। ठीक है, हालांकि लैंग्वेज दोनों के एक समान है, ऐसा नहीं है, अलग देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन होता नहीं कि जैसे आप ठाकुर पब्लिकेशन की लेंगे तो उसमें थोड़ा सा डीपली आपको बताया गया है। ठीक है, ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है वो काफी अच्छी मानी जाती है यार, साथ साथ उसके साहित्य पब्लिकेशन की बुक मानी जाती है। ठीक है, साहित्य वाले में थोड़ा सा सतही तरीके से है, लेकिन ठाकुर वाले में मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मैं पढ़ पाता हूं, अच्छा लगता है। ठीक है, उसमें काफी डीपली से नॉलेज आपको दिया गया है, आप जो किसी भी चीज को देख लीजिए उठाकर। ठीक है, अगर ठाकुर पब्लिकेशन आप देख रहे हैं तो अच्छी बुक मानी जाती है ना। बाकी राजन के बारे में जहां तक सवाल है भैया, मैं किसी को यह नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ राजन लीजिए या पवन लीजिए। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। कहीं ये नहीं लिखा गया है कि हम राजन सीरीज से आपकी परीक्षा में देंगे या हम पवन सीरीज से परीक्षा में देंगे। ठीक है, सीरीज तो मैं कहता हूं भाई जितना आप प्रैक्टिस कर लीजिए उतना बढ़िया है। सीरीज आपको एक दिशा निर्देश देती है कि हाँ पेपर में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और अधिकतर देखा जाता है कि तमाम क्वेश्चन सीरीज से फंस भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, कभी कभी पवन से राजन से फंस जाता है, कभी कभी पवन से। अब जैसे हम मानते हैं चलिए इस बार पवन से फंस गया तो पवन की डिमांड बढ़ गई ऑटोमेटिक, इस बार राजन से फंस गया तो राजन की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो यही देखने को मिलता है, कभी कभी ये होता है कि राजन से फंस जाता है, पवन से फंस जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, आप जो है पलट कर देख लीजिए, जो भी बुक्स आपको अच्छी लग रही है आप उसको ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ मैं यही आपको एक राय दूंगा कि जितना अधिक से अधिक आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, जितना अधिक से अधिक, चाहे आप जो है सीरीज से रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपके पास बुक उपलब्ध हो, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, कहीं से कर रहे हैं, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी
जो है जितना अधिक से अधिक आप रिवीजन कर पाओ उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। मैं ज्यादातर फोर्स कर रहा हूं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक है भाई, फोर्थ सेमेस्टर के, क्योंकि इनके लिए आगामी नई शिक्षक भर्ती रखी है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूं। और इस चीज को फोर्थ सेमेस्टर वाले गांठ बांध लीजिएगा कि अगर आपका सेमेस्टर गड़बड़ हुआ तो आगामी शिक्षक भर्ती भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस चीज को बाकायदा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप को यह आश्वस्त कर लीजिए कि नहीं, मुझे अच्छी तरह से इस परीक्षा को बीट करना है। ठीक है, बाकी जो भी होगा मैं चैनल पर आप सभी को बताता रहूंगा। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो फरवरी के सेकंड वीक में प्रस्तावित हैं। ठीक है, अधिकतर सूचनाएं मिल रही थी 7 तारीख को, लेकर 7 तारीख को अब उम्मीदें कम है। 7 से 17 के बीच में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। ठीक है, 7 से 17 के बीच में कभी भी शेड्यूल तो पहले आएगा, लेकिन परीक्षा इस बीच में आपकी बिल्कुल संपन्न हो जाएंगी। ठीक है, अब 17 के बाद नहीं होगा इस चीज को। 17 आप सोचिए कि 18, 19, 20, क्योंकि आगे बोर्ड परीक्षा भी लगा है भाई, 1 हफ्ता 10 दिन उनको भी चाहिए अपने परीक्षा को तैयारी करने के लिए। ठीक है, बाकी जो होगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।